खुल जाते हैं और निधि बंधन खुल जाता है। महाराज एक गोपी कहती है कि अरे ये तो देवियां हैं, इन गैया को नहीं देखती है। गावस्य कृष्ण मुख निर्गीत वेणु गीतम। जब ये गैया कृष्ण की वेणु गीत को श्रवण करती है तो महाराज कर्ण कुटैति बंत्य अपने कान से कृष्ण के बंसी की आवाज को पीती है। और पीते पीते ऐसा लगता है कि इसके मुंह में जो घास है उस घास को निगल पाती न उगल पाती और एकदम मूर्तिवत हो जाती है। गोविंद मार्ग दशा शुक्ला स्पृशन्त्य प्रायो बतांब विहगा मुनयो वनेस्मिन्। वृंदावन में जितने भी पशु पक्षी हैं महाराज, पक्षी हैं, लोग मुनि हैं, ये कृष्ण की रूप और कृष्ण की वेणु गीत को सुन करके आरूह्य जे धूमभुजान रुचिर प्रवालान और महाराज ये वृंदावन के वृक्षों पर चढ़ जाते और मुनि जैसे शांत हो जाता है। श्रीमंत मिलित ऋषो विगतान निवास और अपना नेत्र बंद कर लेते, वाणी बंद कर लेते, चुपचाप लोग समाधि लग जाती है। एक गोपी कहती है अरे सखी ये तो पक्षी हैं, जमुना जी को तो देखो, कृष्ण के रूप को देखकर जमुना जी में कैसा विकार पैदा हो गया। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत। ये मुकुंद के गीत को सुन करके जमुना जी आवर्त लक्षित मनो भवभग्न में गए। जमुना जी के ताल तरंग आने लगता है। एक सखी कहती है तरंग नहीं आता है, ये दोनों भुजा को उठा करके श्री कृष्ण को आलिंगन करना चाहती है और आलिंगनस्त गति भुजय मुरारे, आलिंगन करने में शरीर हाथ जड़ता को प्राप्त हो जाता है। अग्रहणंति पाद जुगलम कमलोपहारा। जमुना जी में के हृदय में जो कमल का फूल खिला हुआ है उसको श्री कृष्ण के चरण कमल में अर्पित कर देती है। एक गोपी कहती है अरे सखी देखो तो सही, ये जब श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं भयंकर धूप लगने लगता है तो आकाश में जितने भी आकाश में बादल हैं वो आ जाते हैं कृष्ण के सिर के ऊपर और जैसे जैसे कृष्ण चलते हैं कृष्ण को छाया करते हुए ये बादल चल रहा है और कृष्ण को देख करके इनके हृदय में ऐसा प्रेम जगता है कि झुसी झुसी करके वर्षा होने लगता है। एक गोपी कहती है वर्षा नहीं होता है, ये बादल अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पण कर देता है। प्रेम प्रवृत्त उदितो कुसुमावली और कमल छोटा छोटा बूंद वर्षा का होने लगता है। आठ पत्रम। एक गोपी कहती है पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्जराग श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मररुजा तृणरोषितेन लिम्पन्त्यानन कुचे सुजुस्तदादिं। पूर्णा पुलिंद। एक बार की बात है, प्रिया जी को प्यारे श्याम सुंदर के विरह में हृदय में इतनी वेदना जगी और लगा कि प्राण छूट जाएगा। महाराज बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, प्रिया जी का बुखार ज्वर छूट नहीं रहा है, अब क्या किया जाए। तो महाराज वृंदा सखी आई और वृंदा सखी कही कि एक मैं डॉक्टर ला सकती हूँ, वो कन्हैया को फीट कर दी। महाराज ये जब तक स्पर्श करते हैं इनका रोग ठीक हो जाएगा, ये विरहाग्नि तभी शांत होगी। तो महाराज कन्हैया को वृंदा सखी लाई और ला करके कही कि तुम इसका दवा इसका रोग ठीक करो, प्रिया जी को तुम स्पर्श करो। और कन्हैया कहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, किसी स्त्री को छूता नहीं हूँ। तो कही वृंदा सखी ये तो मर जाएगी, तुम तो रक्षा कुछ कर दो। तो अरे बाल जो कि ब्रह्मचारी हो तो अपना चरण ही रख दो। प्रिया जी के कुमकुम पड़ा, श्री कुमकुमेन दयिता स्तनमंडिते। प्रिया जी के वक्षस्थल पर प्यारे श्याम सुंदर अपने पैर को महाराज पधराए, पधराते ही प्रिया जी के
वक्षस्तर पर लगे हुए कुमकुम श्री कृष्ण के चरण में लग गया। और उसी चरण से जब जंगल में गए तो घास पर लग गया, और घास काटने के लिए ढिलनियाँ आई। तो ढिलनियाँ देखी महाराज उस कुमकुम को, तो उस कुमकुम को ले करके लिंपंत आनंद कुचेषु जहुस तदाति, अपने मुखमंडल पर कुमकुम लगाए। कुमकुम लगाते ही प्रेम का तरंग आ गया उनको। तद्दर्शन स्मर रुज स्त्रीडरूसितेन लिंपन्त आनन कुचेषु जहुस तदाति। एक गोपी कहती है, अरे सखी इन भिलिनियों को देख रही है, अरे गिरिराज जी को नहीं देख रही। हंताय मद्रिरबलारिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूय वसकंदर कंदमूलै। हाय हाय, देखो तो सही हरी सखी, इस पूरे ब्रजमंडल में गिरिराज जैसा कोई महात्मा नहीं। ये हरिदास वर्ज हैं। जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, श्री कृष्ण के, राम कृष्ण के चरण स्पर्श से इनके हृदय में प्रमोद महाराज हृदय खिल गया है। ये श्री कृष्ण की कितनी सेवा करते हैं। निवृत्त निकुंज की लीला स्थापना करने के लिए महाराज अपने गुफाओं में निवृत्त निकुंज की स्थापना करते हैं, जलाशय बनाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे फूल फल इत्यादि से सुसज्जित होकर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। पानी यसूय वसकंदर कंदमूलै, खाने के लिए महाराज फल फूल भी लेते हैं। गागोपकैरनुवनं नयनोरुदार वेणो स्वनै कल्पदैस्तरुहृत्सख्य अस्पन्दनं गतिमतां पुलकास्तरुणां निर्जोगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्। ओ ठाकुर जी महाराज कैसे चल रहे हैं? तो भगवान महाराज चलते हैं तो आप हाथे में लठिया ले लेते हैं, एक रस्सी ले लेते हैं और बंसी हाथ में ले लेते, और कभी कभी बंसी वादन करते हैं। बंसी वादन को सुन करके अस्पंदनम गतिमतां पुलकस्तरु, अरे पेड़ पौधे रोमांचित हो जाते हैं, इनकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं, जल स्राव होने लगता है। ऐसा लीला पशु पक्षी जड़ आदि को भी स्थिर हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं, अचल सचल हो जाता है, सचल अचल हो जाता है। ये कृष्ण का रूप है ना, जड़ चेतन हो जाते, चेतन जड़ हो जाते। अच्छा, भक्त का समय कैसे बीतता है? सुखदेव जी कहते हैं ये महात्मा लोग अपने समय को कैसे बिताते हैं? तो महाराज कहते हैं एवं विधा भगवतो वृंदावन चारिका बरयंतो मिथो हो गया। ठाकुर जी के भगत लोग महाराज कृष्ण की लीला कहते हैं और सुनते हैं, इसी से अपना समय को बिता देते हैं। क्रीड़ा स्थल रहताम यह हो, इस प्रकार क्रीड़ा करके अपने लीला को बता। अब एक अध्याय होता है, आप लोगों का टाइम 5 मिनट और लेंगे। चित्ता चीज धरण लीला कर लेते हैं। कल से रास पंचक, कल तो पूरा करना है, पूरा भागवत पूरा करना है कल। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजान कात्यायन रचन व्रतम। परीक्षित, हेमंत ऋतु आ गया, शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आ गया। उसके पहले ही महीने में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन महीना में नंदगांव की जितनी भी कुमारी लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं 5 वर्ष से छोटी, महाराज वे लोग देवी की पूजा करने लगी। और किस लिए की? हविष्यान ले रही है, किस लिए? तो महाराज श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह चली जाते, स्नान करते, बालू का देवी का मूर्ति बनाते और महाराज गंध पुष्प धूप इत्यादि से पूजा करते। अपने घर से छोटा बड़ा महाराज उपहार लाती और भोग लगाती देवी को। अब भोग लगा करके कहती कात्यायनी महामाये
महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। महाराज पूजा करके मंत्र बोलती है कात्यायनी मैया, हे महाजोगिनी, हे महामाये, हे अधीश्वरी, आप कृपा करके नंद गोप सूत को पति रूप में मुझे दे दो। इस मंत्र का महाराज जप करते, रोज रोज इन लोगों का यही काम था। 1 महीना तक इस काम को कर रही थी। भगवान तदभिप्रत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वर। सुखदेव जी कह रहे हैं कृष्ण को आप साधारण मत समझना। कृष्ण कौन है? तो जोगियों के ईश्वर है। अर्थात जोगियों के जोगी कौन है? भगवान शंकर। अब भगवान शंकर के ईश्वर कौन है? तो श्री कृष्ण है। महाराज गोपियों के मन के हृदय के बात जान गए भगवान, और आकर के आए और तासाम वासाम सुपादाय नीपमारुह्य सत्वरः। महाराज उन गोपियों के वस्त्र लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़े गए और चढ़ करके कहते हैं यत्र गता बला कामं स्वं संवास प्रगृह्यता। अरे वे सुंदरियों, चिंता मत कर, अपना अपना वस्त्र आकर के ले जाओ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आ जाओ तुम लोग। महाराज गोपियाँ देखी कि ये कन्हैया कहाँ आ गया। कन्हैया कहने लगा, हम आ कहाँ गए? तुम लोग तो यही मंत्र जपती थी कि नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो पति आ गया, अब क्या लाज कर रहा है तुम लोग? आओ अपना वस्त्र ले लो। एवं बृहति गोविंदे नर्मणा क्षिप्त चेतसा। महाराज उनके भगवान के वाणी के नर्मणा माने मजाक समझ रहे। आकंठ मग्ना शीतो दे, ठंडी के अगहन के महीना में ठंडे पानी में कंठ तक है। और ठाकुर जी से कह रही हैं कि श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तयोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञः नोचित राज्ञे ब्रुवामहे। हे धर्मज्ञ, हे धर्म के रहस्य को जानने वाले, आप हमारी बात मान लो, हम लोगों का वस्त्र दे दो। आज यदि नहीं दोगे तो अभी जाकर कंस से कह देती राज्ञा ब्रुवा। महाराज इस श्लोक की टीका में 4 प्रकार की गोपियों का वर्णन किया गया है। वो धर्मज्ञ, वो ब्राह्मण की स्त्री है, वो एक कहती है ते दास्यम, ये वैश्य कुल की गोपियां हैं, और कहती है नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे, यदि तू नहीं देता है तो राजा से कह दे क्षत्रिय कुल की है। महाराज श्री भगवान कहते हैं भवत्यो यदि मे दास्यो तो मयोक्तम न करिष्य था। यदि सचमुच तुम लोग हमारी दासी है तो मेरी बात मान लो। आत्रागत्य सुवासांसी प्रतिशंतो सुचिस्मिता। हे सुचिस्मिता, पवित्र मुस्कान वाली, आप लोगों में काम का गंध भी नहीं है, आप लोग आओ और ले जाओ। महाराज श्री कृष्ण की इस बात को सुन करके ब्रजबालाएं बड़ा खुश हो गई और आ करके ले ली वस्त्र। केव वस्त्र ली तो महाराज धृतव्रता नाम संकल्प माह दामोदरो बला। भगवान बोलते हैं, देखिए इसमें बड़ा रहस्य है। भगवान और भक्त के बीच में महाराज माया का पर्दा है। इस पर्दा को भक्त को नहीं हटाना पड़ता, भगवान को ही हटाना पड़ता है। जीव के बस की बात नहीं है भगवान और बीच के पर्दा को, अज्ञान को हटा ले, इसको भगवान को ही हटाना पड़ता है। भगवान कहते हैं संकल्पो विदितः साध्वो भवती नाम मदर्शनम। आप लोग जिस उद्देश्य से कात्यायनी मैया की पूजा कर रही थी, यही संकल्प मुझको पहले से विदित था। भगवान कहते न मैया वेशित धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय देशते। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें संसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। भर्जिता क्वथिता दाना, जो अपने समस्त वृत्तियों को तोड़ करके अपने समस्त वृत्ति को ठाकुर जी में लगा देता है। महाराज उससे संसारिक कामना कभी हृदय में जग ही नहीं सकता। उपनिषद का एक मंत्र है, ब्रह्मणि चित्त निमग्नस्य विषय आशा संभव। जिसका चित्त भगवान में लग गया उसमें कभी भी विषय की संभावना ही नहीं किया जाता है। जैसे भर्जिता क्वथिता दाना,
जैसे चना को भूज दिया जाए या उबाल दिया जाए, उसको फिर बोया जाए तो उसमें बीज अंकुरित नहीं होता है। इसलिए हे गोपियों, याता प्रजा प्रजम सिद्धा, तुम लोग सिद्ध हो गई, साधना पूर्ण हो गया। मैं था रक्षपा, तुम लोगों के साथ मैं रास करूंगा। तुम लोग सती हो, शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इस उद्देश्य से तुम लोग यह व्रत और कात्यायनी पूजा की थी, हो गया है काम तुम लोगों का। इस प्रकार कह करके महाराज श्री कृष्ण एक गोपियां चली गई और उस दिन का इंतजार करने लगी। देखिए, गोपी कोई साधारण है नहीं, ये गोपी भगवान की अपना निज शक्ति है। इसके बाद महाराज ठाकुर जी गोचारण करते हुए बड़ा दूर जंगल में चले गए हैं। एक अध्याय और पढ़ दो क्या? आप लोग कहेंगे तब करेंगे, क्योंकि कल पूरा करना है भागवत। एक कर देता है, आप लोग कहेंगे तभी करेंगे, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। कर दे, एक अध्याय कर देता। भगवान गोचारण करते करते महाराज बहुत दूर चले। गोप बालकों को बहुत जोर से भूख लग गई। जब भूख लग गई तो गोपा उचु हो, ये गोप बालक कहने लगे, राम राम महावीर कृष्ण दोष्ट निबर्हणम ऐसा वै बाधते क्षुण्णम तत्शांतिम कर्तुमर्हथ। ओ राम, ओ दाऊ दादा, आप बहुत बड़ा पराक्रमशाली हैं। हे कृष्ण, आप बड़े बड़े दुष्टों को वध किए हैं, लेकिन इस समय ऐसा वही बाधते क्षुण्ण, बड़ा जोर से भूख लगी है। ये भूख रूपी शत्रु हम लोगों को मार रहा है। तत्शांति कर्तुमर्हथा, किसी तरह भूख को मारो, ये भी हमको मारो। देखो भाई, भक्तों को कभी भूख लगती नहीं, असल बात यह है। आज यदि भूख लग रही है तो कोई लीला होने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार गोप बालकों ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पर निवेदन किया तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्ताया विप्रभाग जाया प्रसीदम नितम प्रवेशा। ठाकुर जी अब ब्राह्मणों के पत्नियों पर कृपा करेंगे। ठाकुर जी कहे कि अरे भूख लगी, अक्रूर घाट है महाराज यहीं पर, भतकोड़ जिसको कहते हैं। भगवान कहे, प्रयात देव यजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिना, ये ब्राह्मण लोग महाराज स्वर्ग की कामना से सत्रम आंगिरसम नामम, आंगिरस नामक गोत्र पर यज्ञ कर रहे हैं। तत्र गत्वा, वहां आप लोग जाइए, हमारे कहने से उन ब्राह्मणों को चरण में प्रणाम कीजिए और कहिए कि भगवान को भूख लगी है, कुछ दे दो। महाराज इतना सुनते गोप बालक दौड़े दौड़े गए और जाकर के कृतांजलि पुटा विप्रा दंडवत पतिता भूमि, दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों को प्रणाम किए और प्रणाम करके मंत्र बोले महाराज। तो ब्राह्मणों को प्रणाम कैसे किया जाता है? कहते हैं गोप बालक लोग, हे भूमि देवा शृणुतः कृष्णास्यादेशकारिणः प्राप्ता जानीत भद्रम वो गोपान नो राम चोदिता। ओ देवता, ओ ब्राह्मण देवता, ये ब्राह्मण देवता मतलब भूमि देव, भूमि के देव है। ब्राह्मणों को साधारण समझना, पृथ्वी के देवता हैं। कृष्ण से आदेश कारण, हम लोग कृष्ण के आदेश से आए हैं। ये राम कृष्ण को बहुत जोर से भूख लगी है, आप कृपा करके दे दीजिए। रामा चितो जो लसुतो बुभुक्षितो, भूख लगी है। अश्रद्धा चलो जक्षण धर्म वित्तमा, हे धर्म के रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण देवता, आप लोग कुछ दे दीजिए खाने के लिए। हे ब्राह्मण देवता महाराज एक शब्द भी नहीं बोले। सुखदेव जी कहते हैं, ये दीक्षायाम पशु संस्थायाम जग दीक्षा में पशु बलि होती है, उसमें सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप लोग ये यज्ञ नहीं कर रहे हैं, आप लोग दे दो भाई, कुछ दे दो। एक गोप बालक के कहने पर भी ब्राह्मण लोग कुछ दिए नहीं। सुखदेव जी को क्रोध आ गया। सुखदेव जी कहते हैं, ये भगवती आंचा शरणंतो पीन शुश्रुवा,
अरे जिस भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है वही यज्ञ के भोक्ता साक्षात भगवान कह रहे हैं देव। लेकिन ये देवता लोग शुणवंतोपि न शुणवन्तु, ये ब्राह्मण लोग भूमि देवता महाराज सुन कर भी नहीं सुने। सुखदेव जी थोड़ा सा गाली देते, क्षुद्रासा भूरि कर्माणो बालिसा वृद्धमानिना। क्षुद्रासा छोटे सुख के लिए जग कर रहे, स्वर्ग की आशा की। भूरि कर्माणो कर्म बहुत अधिक कर रहे हैं। बालिसा है मूर्ख, वृद्धमानिना अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। महाराज तम ब्रह्म परमं साक्षात भगवंतम अधोक्षजम, ये साक्षात भगवान अधोक्षज है। मनुष्य तुष्टा दुष्प्रज्ञा मर्द मानो न मेरी, साक्षात अधोक्षज को जो इंद्रियों के अति अधोक्षज का अर्थ होता है अध माने नीच, अक्ष माने इंद्रिय, जो प्राकृत इंद्रियों के द्वारा न जाना जाए उसको अधोक्षज कहते हैं। तो उन अधोक्षज को एक साधारण मनुष्य समझ करके उनके कहने पर भी नहीं दिए। महाराज ये गोप बालक चिल्लाते चिल्लाते थक गए, लेकिन ये ब्राह्मण हाँ कहे न ना कहे। ये गोप बालक दौड़ करके कन्हैया के पास आए और कन्हैया से आकर के कहे कि अरे कन्हैया तुम कैसे के पास भेज दिया, हम लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए, लेकिन ये ब्राह्मण हाँ कहे न ना कहे। महाराज ठाकुर जी हंस दिए। तदुपाकरण भगवान प्रहस्य, प्रहस्य का अर्थ होता है मन मन मुस्कुराने लगे। जगदीश्वर भगवान कहे कि देखो भाई ये संसार है, संसार में यदि कोई काम किया जाए और काम पूरा न हो तो उदास नहीं होना चाहिए, फिर दुना उत्साह करना चाहिए। अरे किसी मधुकरी मांगने के लिए गए, नहीं मिला तो डरना मत, दूसरे घर में जाओ, दूसरे में नहीं तीसरे में जाओ। व्याजहार पुनर्गोपा दर्शन लौकिक क्रिया, ये संसारिक क्रिया दिखाया कि हरना मत, चलो फिर। असल बात यह है कि मथुरा के जितने ब्राह्मण हैं महाराज सब दाऊ दादा के चेले, और उनकी जितनी पत्नियां हैं सब मेरी चेले हैं। ठाकुर जी तुम लोग उन पत्नियों के पास जाओ। भगवान कहते हैं कि इतना सुन करके मां ज्ञापतः पत्नी भी, भगवान ने आदेश दिए ब्राह्मणों के पास। महाराज आज कल भी हम लोग जाते हैं मधुकरी मांगने ब्रजवासियों घर, तो वहां के बूढ़े कहे बाबा हमारे पास क्या क्या घर में जा, यहाँ क्या रखा गया, यहाँ हमारे पास तो हुक्का है, हुक्का पिए क्या थे। तो महाराज एक गोपियों के पास जाना पड़ता है मधुकरी, तो मां ज्ञापतः पत्नी जा करके वहां पत्नियों से मांग और उनसे केवल इतना ही कहना ससंकर्षण मांगता। आज ठाकुर जी आए हैं, दासंत काम वन्नम, ठाकुर जी कहे तुम्हारे लोगों की इच्छा पूरा करेंगे। स्निग्धा, ये ब्राह्मण की पत्नियां कैसी हैं, तो स्निग्धा ओ कोमल कोमल है महाराज, उनका हृदय पिघल जाएगा केवल इतना सुनेंगे कन्हैया भूखा है, इतना सुनते ही पिघल जाएगी। मैं मूसिता दिया, उनका चित्त 24 घंटा मुझ में ही लगा रहता है। महाराज गोप बालक दौड़ करके अब ब्राह्मणों के पास नहीं पत्नीशाला आया। पत्नीशाला में महाराज गए, यहाँ स्त्रियां बैठी थी। दृष्ट्वा श्रीना सुलंकृता, खूब सुंदर अलंकार से युक्त थी। वहां जाकर नत्वा दिव्या सतिर गोपः प्रसृता इदमब्रुवन्, महाराज गई और ग्वाल बाल गए और जा करके प्रार्थना किए। क्या कह, नमो विप्रपत्नीभ्यो शराम निबोधत वचांसिना, हे ब्राह्मण पत्नियों आप लोग ध्यान से सुनो। अरे गैया चराते चराते कन्हैया यहाँ पर आ गया है। बुभुक्षितस्य तस्यान्नम, ये बहुत जोर से कन्हैया भूखा है, उसको थोड़ा अन्न दे दो। एक भूख बालक उन्हीं को क्यों मांग रहे हो? अरे शान कश्य प्रदीयता, उनके सब चेले भी हैं, बाल बाल उनको भी मांगो, नहीं तो केवल कन्हैया बलराम के लिए इतना दे देंगे हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो कहा कि शान कश्य प्रदीयता, उनके अनुप जी लोग हैं वो भी भूखे, उनको दे दो। इतना सुनना था। सुखदेव जी कहते हैं श्रुत्वा चित्त मुपायातम,
महाराज उन लोग सुनी कि कन्हैया आया है। कौन कन्हैया? तो नित्यम तत्दर्शनोत्सुका, नारद जी के मुंह से कन्हैया के रूप लावण्य को सुन करके हम लोगों का चित्त पहले से ही जल गया था महाराज, वही आया है। तत्कथा क्षिप्त मन से, ओ कथा सुन करके मन वाक्षिप्त हो गया था, उनको दर्शन करने के लिए चल दी। ये ब्राह्मण पत्नियां चल दी। कहाँ गई? तो अपने रसोई घर में गई। रसोई घर में चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजने, और चतुर्विधम बहुगुणम, 4 प्रकार के अन्न भक्ष भोजन ले से बहुगुणम। बहुगुण का अर्थ एक आचार्य कहते हैं महाराज भोजन बहुगुण होना चाहिए। बहुगुण माने सूंघ करके खाने की इच्छा हो जाए, देख करके खाने की इच्छा हो जाए, छाव की आवाज छंद करके कान से सुन करके खाने की इच्छा हो जाए, बहुगुण होना चाहिए। भोजन को देख करके पेट भरा भी हो, भूख लग गया, ऐसा अन्न होना चाहिए। तो बहुगुणम अन्नम आदाय, चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजने, ओ सब व्रत ब्राह्मणियां महाराज भोजन सजा करके चल दी। अभी शश्रु चली नहीं, जैसे छोटी छोटी नदियां पहाड़ से बड़े तीव्र गति से जाती है, ठीक उसी तरह महाराज इतना तीव्र गति से लोग चली, जैसे समुद्र ही ओर ये मिला, जैसे हिमालय से बड़ा तीव्र गति से समुद्र की ओर धारित करती हैं नदियां, वैसे चल दी। हो महाराज उनके पतिदेव आ गए, हो मोटे मोटे डंडे लेकर के 24 लोग आ गए। कहाँ जा रही हो? निषिद्ध माना है, रोके। महाराज वे लोग मानी नहीं, क्योंकि दीर्घ सुत सुधा धृताशया श्री कृष्ण के विषय में सुन चुकी थी, सब बंधन को तोड़ करके चल दी। अब ठाकुर जी के पास गई हैं, जमुना के ऊपर में भगवान नव पल्लव मंडिते। ओ भगवान जब देखे कि ये ब्राह्मण पत्नियां आई हैं, ठाकुर जी तुरंत गाँव दादा को बुलाया, सुंदर झांकी बनाया, ओ सुंदर, ओ फूल माला चित्रकारी इत्यादि करने, दुल्हा बन गए। ये ब्राह्मण की पत्नियां आई तो भगवान सज धन गए, कितना सुंदर सजे हैं। इस श्लोक को श्री गौरांग महाप्रभु सुनकर बेहोश होकर गए। ऐसा श्लोक है कि कितना सुंदर इनका रूप है। श्यामं हिरण्य परिदिम्बन माल्यवर धातु प्रवाल नट भेष मनुव्रतांश विन्यस्त हस्तमितरेण धुनान मज्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहास। उनके सामने शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में बनमाला लटक रही है, मस्तक पर मयूर का पंख है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कपोलों से महाराज उनको गुच्छा बनाकर रखा गया है। नट का सा भेष है ठाकुर जी का। एक हाथ अपने वाले दाऊ दादा के कंधे पर रखे हुए हैं, दूसरे हाथ से ठाकुर जी कमल खिला रहे हैं, कानों में महाराज कुंडल पहने हुए हैं, मुंह कमल से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और उनको देख करके ब्राह्मण की पत्नियों का एक एक रोमा खिल गया। ठाकुर जी के रूप को ये ब्राह्मण की पत्नियां देखी, ऐसा रूप महाराज कभी देखी नहीं, केवल सुनी थी। जब उस रूप लावण्य को देखी, त्वंतः प्रवेश शुचिरं परिरंभतापं प्राज्ञः जथा विमतयो विजो नरेंद्रम। ठाकुर जी के उस रूप लावण्य को अपने हृदय में ले गई और हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन तथा त्यक्त सर्वासा प्राप्तम आत्मत्रिदीक्षया। उनकी सारी इच्छा पूरी, सारी इच्छा। और ठाकुर जी महाराज ब्राह्मण पत्नियों को देखे तो हाथ जोड़ दिए, कन्हैया है भाई, ब्राह्मण पत्नियां है, हाथ जोड़ दिए। कह स्वागतम ओ महाभागा आश्यतां करवाम किम जन्मो दुर्दीक्षया
त्वया प्राप्ता उपपन्न विदम ही वह। हे महाभागवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ आओ बैठो, हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो। यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वाले का योग ही है। महाराज ठाकुर जी ने जब इस प्रकार कहा और कहा करके कहा कि अब आप लोग जल्दी यहाँ से चले जाओ, देर मत करो। तुम्हारे पति लोग यज्ञ कर रहे हैं, अब बिना पत्नी का यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो स्वसत्रम पारिष्य जुष्मादि प्रिय में, बिना स्त्री का यज्ञ पूरा नहीं होगा, तुम चले जाओ। महाराज ब्राह्मण की पत्नियां कहती हैं, मैवं विभोरति भवान गदितो नृशंसम सत्यं कुरुष्व वचनं तव पादमूलम। हे नाथ, हे नृशंस, हे निष्ठुर, हे कपटी, तुम मत कहो जाने के लिए। तुझको पता है हम लोग कैसे आई हैं। हम लोग आ रहे थे तो पति रोका, पति को छोड़ करके आई हैं तुम्हारे पास। प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदा वशिष्ठ, जैसे अपने समस्त इच्छा को छोड़कर लक्ष्मी तुम्हारे चरण में रहती है, तुलसी जैसे तुम्हारे चरण में रहती है, ठीक उसी तरह हम भी रहेंगी। हम लोगों को त्यागो मत। हम लोग जाएंगे कि तो क्या करें। देखिए गोपियों में ब्राह्मण पत्नियों में यही होता है। ब्राह्मण पत्नियां गोपियां कहती हैं कि जानो कथम व्रजमथो करवा में पादों पदम न चलतस्तव पादम। हम लोग जाकर करेंगे क्या, हमारा पैर तुमको देकर एक क्षण भी पीछे जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये ब्राह्मण की पत्नियां कहती है कि हम लोग जाकर क्या करेंगे। गृहणंति नो न पतया पितरौ सुतावा न भ्राति बंधु सोहिता कुतैव चान्मे। हम लोग यदि जाएंगे तो हमारा पति हमें स्वीकार नहीं करेगा। दौड़ करके पिता के पास जाएंगे, पिता भी स्वीकार नहीं करेगा। फिर बेटा के पास जाएंगे, बेटा भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए तो नहीं है तो पूरा भगवान कहे, अच्छा तुम्हारा पति नहीं रखेगा तब मैं तुझको रखूं। अच्छा तुम लोगों को पता नहीं, अरे एक बार जो मुझसे प्रेम कर लेता है, पति को कौन चलावे, देवता भी तुम लोगों के चरण की पूजा करेंगे। जाओ जाओ यहाँ से। गोपियों में और इनमें यही अंतर है महाराज। गोपियां कहती हैं पादौ पदम न चलतस्तव पादम, अये कहती हैं गृहणंति नो न पतया पितरौ सुता, नहीं रखेंगे इसलिए रख लो। महाराज ठाकुर जी कहते हैं जाओ जाओ तस्मै मयि मुंजानाम विचार माम यस्यतः। अरे देवियों तुम चिंता मत करो, मनुष्यों को कौन चलाओ, देवताओं भी तुम्हारों की चरणों की पूजा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, यह सुन करके ब्रजबालाएं जाने के लिए तैयार हो गई। उधर महाराज ब्राह्मण लोग अपने को